जी हाँ, पलट गया हमास। इससे इजराइल को मिलेगा और बड़ा मौका। इजराइल को पहले से ही मौके की तलाश थी। रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है हमास के टॉप लीडर ने। आपकी स्क्रीन पर मैं वो वीडियो तो नहीं प्ले कर पाऊंगा ऑडियो के साथ, लेकिन रॉयटर्स का ये इंटरव्यू है जिसमें हमास के लीडर हैं। इन्होंने कहा है कि हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया है इजराइल से या किसी भी देश से कि हम गज़ा से निकल जाएंगे या हम हथियार डाल देंगे या हम गाज़ा में कंट्रोल छोड़ देंगे, बल्कि आगे उन्होंने कहा कि हम गाज़ा में रूल करेंगे, गाज़ा में सिक्योरिटी देखेंगे, और तो और साफ इन्होंने कह दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे। दोस्तों, अब सारी बात यहाँ ख़त्म हो गई जब हमास सीधे सीधे से अपनी चीज़ों से पलट रहा है। अब इजराइल की सबसे पहली डिमांड ये थी कि हमास गाज़ा से निकलेगा। चलिए, निकलना छोड़ दीजिए, ये मेन बात थी कि हमास गज़ा को नहीं संभालेगा, हमास डीमिलिटराइज होगा, हथियार डाल देगा। ऐसे में ये डील में बात कही गई थी, लेकिन ऐसे में अब हमास जब पूरी तरह से पलट रहा है तो ये खतरे की घंटी है। उधर हमास ने लगातार ढूंढाई करने के बाद एक और यहूदी की लाश को बरामद किया और हॉस्टेज की लाश को इजराइल को सौंप दिया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एग्रीमेंट है, प्लान है कि हमास को डिसआर्म करना है, हम डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान में ट्रंप का साथ देने को तैयार हैं। याद रखिएगा, 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि हमास ने हथियार नहीं डाले तो अमेरिका की फौज हो या इजराइल की फौज हो, उन्हें मारेगी, मिटाएगी। इसी बात पर यूरोपीय यूनियन भी बोला है, यानी यूरोपीय यूनियन की फौज भी गज़ा के अंदर घुसेगी, ऐसा उन्होंने रजामंदी दिखाई है और अमेरिका की फौज और इजराइल की फौज की मदद करके हमास को मिटाएगी। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं, एक लंबे समय के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, भले ही टूटी हुई मस्जिदें हैं लेकिन आबाद हो रही हैं। एक लंबे समय के बाद नमाज मस्जिदों के अंदर गज़ा में हो रही है। माशाअल्लाह। उधर जो सेटलर्स हैं वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों पर लगातार जुल्म कर रहे हैं। इन तस्वीर को और इन अपडेट्स को दुनिया इग्नोर कर रही है। वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीन के इलाके में घुसकर जो इजरायली सेटलर्स हैं उन पर हमला कर रहे हैं। देखिए, You go first. Fucking Arabs. Fucking. डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीसी से कहा था कि भाई केस वेस सारे ख़त्म कर दो, वो धमकियां भी दी थी, आपको याद होगा। वहीं इजराइल की गवर्नमेंट ने और नेतन्याहू ने भी कहा था, मांग की थी, रिक्वेस्ट किया था आईसीसी से कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट जो है वो कैंसिल कर दिया जाए और तमाम केस को रद्द कर दिया जाए। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। लोग कहते हैं कि बायकॉट से कुछ नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए बायकॉट से बहुत कुछ होता है। अब एक और कंपनी नेस्ले, जिसका पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से विरोध किया गया, बायकॉट किया गया, क्योंकि नेस्ले कंपनी इजराइल से कनेक्टेड है और इजराइल को फंड करती है। ऐसे में आपको बता दूं कि नेस्ले का इतना नुकसान हो गया है कि अब वो अपनी कंपनी से 16,000 लोगों को निकालने वाला है, क्योंकि लॉस में, ऐतिहासिक घाटे में नेस्ले चली गई है। आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर भी हमला किया है। आइए इस तस्वीर को देखिए।
सिविलियंस ही मारे जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन भारी मात्रा में लेबनान में हो रही है। ये तमाम तस्वीर देखिए और सोचिए कि लेबनान का नुकसान कितना हो रहा है। मोहतरम हजरात, एक सिविलियन मारा गया है, आतंकवाद और किसी ग्रुप से उसका संबंध नहीं था। इजराइल लगातार इसी तरह से हमले लेबनान पर करके लेबनान को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है और दुनिया चुपचाप खामोश बैठी है। कमाल की बात यह है कि इन मंजर को देखने के बाद तमाम अरब खामोश बैठा है। आइए मैं चाहूंगा कि अब आप लेबनान की तबाही देखिए, बिल्कुल गाजा जैसा मंजर है। इजराइल ने हमला करके लेबनान का क्या नुकसान किया है देखिए। ما في شيء. लेबनान में जो सरकार है वो अमेरिका की पसंदीदा सरकार है। अमेरिका ने ही चुना है वहां का राष्ट्रपति। तो ऐसे में कौन किस पर भरोसा करे? पपेट सरकार है। हिजबुल्लाह को अब जो वहां की सरकार है लेबनान की नुकसान पहुंचा रही है। अमेरिका के इशारे पर लेबनान की फौज ने एक साल के अंदर 10,000 हमास के रॉकेट, 400 मिसाइल, 2,05,000 अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस फ्रेगमेंट्स वो जो एक साल में हैं वो जब्त किए और तबाह किए हैं। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को नुकसान खुद लेबनान की सरकार पहुंचा रही है अमेरिका के इशारे पर। सीरिया के अंदर कुर्दिश जो लड़ाके हैं वो सीरिया पर भी हमला करते हैं, ईरान के बॉर्डर पर भी हमला करते हैं, खासकर तुर्की पर भी वो हमला करते हैं। ऐसे में अभी 2 दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने जब मुलाकात की तो रिजल्ट एक दिन बाद ये सामने आया कि अब तुर्की सीरिया को उस कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ, उस ग्रुप के खिलाफ डिफेंस सिस्टम और ड्रोन देने की तैयारी में है। उधर जोलानी ने जो पुतिन से मांग की थी, जितनी भी मांग की थी उसमें मेन मांग ये थी कि जो पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद है उसको आप हमें सौंप दीजिए। अब मीडिया से बात करते हुए रूसी राजदूत ने कहा है कि बशर अल असद ने जो व्लादिमीर पुतिन से मांग की है वो हम पूरी नहीं करेंगे। غير قابل للتفاوض؟ طبعا بشار الأسد هو موجود في روسيا، عنده لجوء إنساني وحتى ليس لجوء سياسي، لجوء إنساني. هو عايش بموسكو وليس له حق لأي نشاط لا سياسي ولا إعلامي. طيب ما حقيقة تعرض للتسمم؟ الفرق بين لجوء سياسي ولجوء إنساني أنه مع لجوء سياسي يمكن تسليم. उधर यूएन ने जब पाबंदी लगा ही दी है तो धीरे धीरे तमाम देश ईरान पर पाबंदी लगा रहे हैं। अब न्यूजीलैंड ने भी उस यूएन के लॉ को फॉलो करते हुए ईरान पर पाबंदी लगा दी है। उधर सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा है कि ईरान अपने मिसाइल अंडरग्राउंड शहर और मिसाइल सिटी को, ये तस्वीर देखिए सैटेलाइट इमेज से है ईरान की, उनको अपग्रेड कर रहा है। जहां जहां ईरान का नुकसान कल तक नजर आ रहा था, ईरान उन जगहों को अब रिपेयर कर रहा है और तेजी से अपग्रेड कर रहा है। वहीं ईरान के अंदर अभी भी खतरे की घंटी है। ईरान का एक बड़ा शहर इस्फहान, जहां रात को अचानक से धमाकों की आवाज आई है। दोस्तों अभी तक ईरान इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाया है। देखिए
अमेरिका का एक टॉप अधिकारी है जॉन बोल्टन, टॉप अधिकारी, इतना टॉप कि इसे अमेरिका ने चुना था ईरान से बातचीत करने के लिए। और ये जॉन बोल्टन ईरान से बातचीत करे भी थे और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने बात की थी। अब कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जो आपकी ख़तरनाक इंफॉर्मेशन होती है, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती हैं, जानकारियां होती हैं, उनको सरकारी पोर्टल से, सीक्रेट पोर्टल से ही मेल किया जाता है। ऐसे नहीं जीमेल और याहू से उठा के व्हाट्सएप पर भेज दिया, टेलीग्राम पर भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। जो वो प्रोटोकॉल होता है बड़ा ख़तरनाक होता है। लेकिन जॉन बोल्टन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस गलती की वजह से उनको उनके पद से हटा दिया गया है और लगभग जो कहा जा रहा है उनको 180 साल की सज़ा, जाहिर सी बात है 180 साल कोई नहीं जीता, लेकिन सज़ा इतनी कड़ी है कि उनको 180 साल की सज़ा यानी उम्र भर की कैद हो सकती है। तैयारी अमेरिका में चल रही है। मामला यह हुआ कि उन्होंने जो क्लासिफाइड ईरान की जानकारियां थीं वो नॉर्मल ईमेल और जीमेल से शेयर कर दिया अपने अधिकारियों को। और फिर ईरान ने क्या किया, ईरान ने उस जानकारी को, सीक्रेट जानकारी को हैक कर लिया और हासिल कर लिया। जॉन बोल्टन यहां फंस गए। इसी वजह से अब वो अपना सब कुछ खो चुके हैं। हजरात, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम, खास करके मिडिल ईस्ट की तमाम जानकारी आसान सिंपल भाषा में आपको रोज मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।